स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्होंने एनसीपी विधायक के मांसाहारी वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड को मूर्ख बताते हुए न्यूज 18 से कहा है कि उन्होंने भगवान राम के बारे में पढ़ा ही नहीं है, वो नहीं जानते हैं भगवान राम के बारे में। तो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि अपने बयानों के लिए ही चर्चाओं में रहते हैं, न्यूज 18 से खास बातचीत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिसमें एनसीपी के विधायक के खिलाफ उनकी तरफ से बयान, मांसाहारी थे भगवान राम विधायक की तरफ से कहा गया था। बवाल इस बयान को लेकर मचा हुआ है और पलटवार आया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी। उन्होंने कहा कि एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड मूर्ख हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में इस बात का भी जिक्र कि भगवान राम के बारे में वो ज्यादा जानते नहीं है। रामचंद्र जी मांसाहारी ये मूर्ख हैं, इन्होंने राम को नहीं पढ़ा, प्रभु श्री राम को नहीं पढ़ा, इन्होंने समझा भी नहीं। धीरोदात्त ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ये वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं रहे, इसलिए उनकी मति खराब हो गई। और भगवान इनको सद्गति दे और शुद्ध मति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। प्रभु श्री राम को जानो, पहले रामचरितमानस पढ़ो, गढ़ो, समझो। खेल ही खेल सकल नृप लीला। लीला तो करते हैं, लेकिन परमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं किया। वो ब्रह्म जो शत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता, वो ब्रह्म नारायण नर बनकर आया, वो ऐसा कार्य करेगा। मूर्खतापूर्ण बात है। न राम को जाना है, न उन्होंने राम माफी मांग ली उन्होंने बाद में। मांगना ही चाहिए, उन्होंने बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है। और तो जो खाते हैं जो खाते हैं वो राक्षस वृत्तियां हैं, और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। पशुओं के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं। पशुओं के नियम है, गाय भूखी हो, आप उसके सामने शेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी। शेर भूखा हो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा। आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा। ज्यादा समझाओ तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। ये भैया जी कहे ना। तो बात हो रही थी बाबा बागेश्वर से, तो हिंदू राष्ट्र को लेकर भी सवाल किया गया। उन्होंने न्यूज 18 से कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से स्वीकार है। क्या कुछ कहा है, सुनाएंगे आपको। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान, हिंदू राष्ट्र हमें स्वीकार है, साफ तौर पर कहते नजर आए। न्यूज 18 से खास बातचीत बाबा बागेश्वर की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र को लेकर अक्सर ही बयान देते आए, और इसीलिए सवाल जब एक बार फिर से पूछा गया, उन्होंने कहा है कि हमें स्वीकार है हिंदू राष्ट्र। मंदिर बन रहा है और आप जा रहे हैं। 22 को अद्भुत आनंद। निमंत्रण जब मिला तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? निमंत्रण हमें मिला तो हमें लगा कि ये बागेश्वर हनुमान जी के लिए निमंत्रण आया है कि तुम मत रह जाना, हिंदू राष्ट्र का बिगुल तुमने बजवाया है। तो ये मंदिर हिंदू राष्ट्र का बिगुल है? बिगुल है, बेझिझक। हम कहते हैं एक रास्ता हम खोल के देते हैं प्रश्नकर्ता को, हिंदू राष्ट्र का बिगुल। और इसके बाद फिर आपने जो सी लाइन छेड़ी, ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, संस्कृत में संस्कृति संस्कृत का प्रचार, और लोगों के सद्विचार, और हिंदू राष्ट्र की यात्रा। हमें कागज पे नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। यानी आप ये कहते हैं कि संविधान में वो लिखा है तो लिखा रहे, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, दिलों में हो जाएगा। लेकिन अगर वो संविधान में लिखा है तो हमको पालन करने का पूरा वो है। हमारे दादाओं परदादाओं ने संविधान स्वीकार किया है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी और इस भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना अति अनिवार्य है। हमारा धर्म है अब संविधान, इसमें कोई सिद्ध। अच्छा, मैं पूछ ही लेता हूं एक सवाल आपसे। ऐसा क्या करें वो सामने वाले जिससे आपका मन मान जाए कि नहीं, हाँ ये अब बदल गए हैं? ऐसा कौन सी चीज आपके लिए लुकमान जैसे हम लोग रहे, हाँ, अहिंसावादी और शांत प्रिय, हाँ, वैसे तुम हो जाओ। और लोकसभा चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया बाबा बागेश्वर की तरफ से। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत, और राजनेताओं के भविष्य को लेकर पर्ची नहीं निकाली, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे वो फिर से चुनाव जीतेंगे। बड़ी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कही गई है। 1924 की यानी 2024 की जो पर्ची चुनाव की निकलेगी वो क्या कहती है आपके हिसाब से? पर्ची जो निकाली जाए 1924 के 2024 अच्छा 2024 की
पर्ची हमने निकाली कभी जाए? राजनेताओं के भविष्य पर पर्चियां नहीं निकाली। हम पार्टी के पूछ रहे हैं, चुनाव पे पार्टी पूछ की रहे भी हैं। कोई हमने पर पर्ची, क्या संभावना लगती है? हम कुछ नहीं कह सकते। जो देश का कल्याण की हित की शब्द देगा, वचन देगा, संकल्प पत्र देगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसरी होगा, जो भारत की जनता का कल्याण हित करेगा, भारत के लोग इस समय में, मौजूदा समय में किसको लगता है कि आप किसके पास? राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं हमारी, क्योंकि दोनों लोग आपके तालाब में आते हैं सब पानी पीने। हमारे तालाब में नहीं, पर बागेश्वर हनुमान जी के तालाब में सब आते हैं, हम भी वहां पानी पीते हैं। हम तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, ऐसे पीना चाहिए। तो दोनों को आप विजयी भव कह देते हैं, और जीतता तो उसमें एक ही पर है। किसी को एक हाथ उठाते हैं, किसी को दो। तो ये दोनों वाला यही तो सवाल था, ये दोनों वाला हाथ किस पे ये उठता है? इनसाइड मामला है। अच्छा ये तो मैं इसके लिए दूसरे इंटरव्यू का इंतजार करूंगा, और जब मैं यही पहला प्रश्न पूछा वो दूसरा और हाथ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो जीत जाए उसी पे उठाए, हम ये ना ना मैंने ये नहीं कहा, ये आपने कहा। मैंने कहा ये जो अंदर बैठता है उसको दोनों हाथ जिसको उठाते हैं वो कौन से इस लोग पर हैं? हम कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम राजनीति पर, राजनेताओं पर कोई बात नहीं करते। धार में छात्रा ने की खुदकुशी। छात्रावास में छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी। कक्षा 12वीं में पढ़ती थी छात्रा। नगांव थाना पुलिस जांच में जुटी। श्योपुर में अनोखा मामला। यमराज के डर से युवक ने खाया जहर। नींद आते ही युवक को दिख रहे